सभी स्टूडेंट्स का बंसल मैथ्स क्लास में स्वागत है। तो लास्ट लेक्चर में मैं आपको बता रहा था मैट्रिक्स के बारे में, और मैट्रिक्स में मैंने आपको बताया था नॉर्मल फॉर्म के साथ मैंने बताया था पीएक्यू फॉर्म, और पीएक्यू फॉर्म काफ़ी इम्पोर्टेंट था हमारे पास। अब इसका ये लास्ट लेक्चर आता है कि हमें क्या करना है कि रो ऑपरेशन का यूज करके या कॉलम ऑपरेशन का यूज करके क्या निकालना है, इनवर्स। और साथ में अब कल के दिन क्या आ जाएगा हमारे पास, साइमल्टेनियस। क्या आ जाएगा, साइमल्टेनियस लीनियर सिस्टम। तो वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो आज की लेक्चर में हम लोग बात कर रहे हैं किसकी, इनवर्स के लिए। लेकिन इनवर्स का जो मेथड है वो इसमें हम दूसरा लगाएंगे। इसमें साफ लिखा रहता है कि एलिमिनेटिंग रो या एलिमिनेटिंग कॉलम। तो इन दोनों की मदद से हमें सॉल्व करना है। लेकिन एक बात बता दें आप सभी को, पिछले लेक्चर पर जो हमने पीएक्यू फॉर्म की थी आपके इस पास, उस पीएक्यू फॉर्म में पिछला लेक्चर, मतलब आप मेरे प्लेलिस्ट में जाएंगे तो उस प्लेलिस्ट में पिछला लेक्चर दिख जाएगा। जैसे ये वाला था, लिखा है बोर्ड पर, क्योंकि अगर गलती हुई है तो उसे अगले लेक्चर में बता देना चाहिए। यहाँ पर हमने C4 से C3 को इंटरचेंज किया था। ये पिछले लेक्चर का ही लेक्चर है। C4 से C3 को इंटरचेंज किया था, तो हम लोगों ने इधर शायद इंटरचेंज नहीं किया था। तो जो ऑनलाइन वाले बच्चे हैं, मैंने ऑफलाइन में तो सही करा दिया था। तो आप क्या करेंगे, C4 को इधर कर देंगे इधर, और C3 को इधर। देखो मैंने यहाँ कर दिया है। तो बस इतना चेंज होना है। सेम इसमें भी कि जब ये इधर से उधर हुआ है तो यहाँ भी इधर से उधर कर देंगे, इतना चेंज हुआ है। तो P पे तो कोई इफेक्ट पड़ा नहीं था, लेकिन जो Q था जिसमें कॉलम ऑपरेशन लगता है, उसमें C4 की जगह C3 आना था इधर वाले में, और C3 की जगह C4 आना था, और C4 की जगह C3 आना था। तो यहाँ C3 था तो क्या आ गया, C4 आ गया। देखो, और यहाँ C4 था, यहाँ क्या आ गया, C3। तो वही आगे लगा है, क्योंकि इधर क्या नहीं लगा, कोई कॉलम ऑपरेशन नहीं लगा है, तो एज इट इज बना रहा। तो दिस इज द P और दिस इज द Q। ये छोटी सी गलती हुई थी पिछले लेक्चर में, उसे आप सही कर लीजिए। आज हम बात कर रहे हैं अपने लास्ट टॉपिक की, जिसका नाम क्या है, इनवर्स को पता करना इस जगह पर। तो देखें सभी बच्चे, ला बुक दे दो, आपकी बुक से ही करा दूं। मैं अपने मन से बनाऊंगा तो प्रॉब्लम बड़ी आ जाती है, और आपने क्लास में देखा भी है, अपने मन से बनाने पर प्रॉब्लम बड़ी हो जाती है। तो कौन कौन सा नेचर हो गया, पीएक्यू फॉर्म हो गया, दूसरा नाम इसका आरएस फॉर्म हो गया। इसका लास्ट हेडिंग है रो एंड कॉलम का यूज करके क्या पता करना, इनवर्स। तो बोला गया टू फाइंड द इनवर्स, ये हेडिंग है। टू फाइंड द इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स by elementary transformation दो तरह की होती है, रो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन एंड कॉलम एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। पहला नाम रो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। तो इसमें हम लोग करते क्या हैं, सबसे पहली बात, जो मैट्रिक्स है n क्रॉस n की, ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। कैसी मैट्रिक्स है, स्क्वायर, कॉमा देन
इसमें रो है, रो आपको पता लग गया होगा कि मैट्रिक्स के लेफ्ट साइड लगानी पड़ती है। तो क्या हो जाएगा, ए इक्वल ऑफ द आई ए, तो यहां रहेगी हमारी मैट्रिक्स ए आई जे एन क्रॉस एन, ये रहेगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स एन क्रॉस एन, और यहां रहेगा ए। इसे किस में कन्वर्ट करेंगे, नॉर्मल फॉर्म ओनली यूजिंग रो ऑपरेशन। इससे पहले जो पढ़ाया था PAQ फॉर्म या नॉर्मल फॉर्म, उसमें क्या था, नॉर्मल फॉर्म बनाने के लिए रो ऑपरेशन का भी यूज करते थे एंड कॉलम का भी, लेकिन यहाँ रो एलिमेंट्री है, केवल रो ऑपरेशन ही लगेगा। कुछ बच्चे कह सकते हैं कि सर हमारे सिलेबस में नहीं है। मैंने आपसे एक क्या बात क्या कही थी, अगर सिलेबस के बीच में कोई टॉपिक आता है इस तरह का, वो आपके सिलेबस में ना हो उसका, लेकिन जो कैलकुलेशन है वो तो आपके सिलेबस में है। मेन मीनिंग आप कहाँ फंसते हैं, ओनली कैलकुलेशन। अगर आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा है पढ़ने के बाद, तो उसका रीजन रहा प्रॉब्लम में गलतियां होना, न कि आपने प्रॉब्लम अटेम्प्ट न की, इसकी वजह से सिलेक्शन रुकता नहीं है। सिलेक्शन कब रुकता है, जब कैलकुलेशन मिस्टेक होकर प्रॉब्लम गलत हो जाए पढ़ने वाले बच्चे का। अब जो पढ़ता ही नहीं है, स्टडी ही नहीं करता, तो उसके तो नंबर ऑफ प्रॉब्लम बचेंगी, तो उसको आता ही नहीं है। इस वजह से हमें कैलकुलेशन से कभी नहीं घबराना चाहिए। और ज्यादातर बच्चों में आजकल हो क्या गया है कि लिखते कम है, और जब आप लिखेंगे कम तो आपका दिमाग शार्प नहीं होगा। जितना ज्यादा घसीटोगे पेन को उतना मजा आएगा। तो जब यहां कन्वर्ट इन नॉर्मल फॉर्म ओनली यूजिंग रो ऑपरेशन, तो कन्फर्म में आपको यहां क्या इस्तेमाल करते हैं, रो ऑपरेशन। कौन से वाले, लेफ्ट हैंड साइड वाले, और लास्ट में ये आ जाता है इन लास्ट, ये बन जाता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ये बन जाता है यहां पर ए इनवर्स, और ये क्या हो जाता है ए। तो दिस इज द नेचर ऑफ रो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। बस एक प्रॉब्लम सॉल्व करा रहा हूं, रो वाला, कॉलम वाला अपने आप हो जाता है। टॉपिक का समापन। और अगले टॉपिक में काफी इंपोर्टेंट टॉपिक की बात करने वाले हैं, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। हर एग्जाम में चाहे ऑब्जेक्टिव हो चाहे सब्जेक्टिव हो, या दो प्रॉब्लम तो मिल ही जाती हैं, और बहुत आसान होता है वो टॉपिक। जल्दी से इसे आप नोट कर लें, लेक्चर भी ऑन करके रख लिया करो, डेली कहना पड़ता है। हम नहीं सुधरेंगे, नोट करो जल्दी। आज इतना लेट काहे हो गए, अच्छा तभी डैडी की कॉल आई थी, मैं समझा मयूरी कॉल करा रही है अपनी डैडी से। हम तो यहाँ 7 बजे आ गए थे, इससे पहले वाले बच के सब बच्चे गायब आज A to Z, क्योंकि ऑनलाइन जोड़ दिए हम। और जैसे ही बच्चे ऑनलाइन जुड़ते हैं कहते हैं ठीक है लेक्चर आ ही जाएगा। जबकि मेरे इतना तेज दर्द है इधर किडनी की तरफ, इतना भयंकर दर्द है, समझ में ही नहीं आया। स्टोन का इस वजह से नहीं है, वो आगे दर्द देता, या तो कोई नस हो गई है, मतलब लेटने नहीं दे रहा और झुकने नहीं, खड़े रहो। यार कब तक खड़े रहोगे आप, अभी हल्का सा झुको एकदम जान से निकल जा रही है। अब आते हैं वापस अपने पॉइंट पर। इतना माहौल गंदा होता जा रहा है, मैं देखता हूं आजकल के बच्चों को। जैसे मेरे यहाँ पर ये सैलून वाले कुछ बच्चे रहते हैं जो एकेडमी में हैं, जो सीखते हैं सैलून में कटिंग पटिंग करना। कल मैंने 3 बच्चों को यहाँ से भगाया, मतलब रात को दारू ली, मुर्गा फुर्गा सब, जबकि मेरे यहाँ ये चीज़ अलाउड नहीं है। तभी तो बोल रहा हूँ। तो बाई चांस मेरा आना हो गया यहाँ एट रैंडम, मेरा तो दिमाग फिर हाई पारा हो जाता है कि मेरे यहाँ ये चीज़ अलाउड नहीं है। देखो चोरी छिपे हो जाए
मेरे को पता न लगे वो अलग बात। मेरे यहाँ गोपाल जी हैं और जो गोपाल जी के भक्त होते हैं ये चीज़ बिल्कुल भी पसंद नहीं करते, साफ निर्देश होते हैं हमारे। अब चोरी छिपे कर ले, हमको नहीं पता तो अलग बात, लेकिन हमारी आंखों के सामने हमको बर्दाश्त नहीं होता। भगा दिए तुरंत, मैं भगो। आते हैं वापस अपने पॉइंट पर। अब इसमें हमने बात की कॉलम एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन की। जब इसमें हमने बात की, स्क्वायर मैट्रिक्स हो गया, ये हो जाएगा AI, राइट। तो यहां क्या कर दो, A कर दो, क्योंकि हमेशा कॉलम वाले में जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है इधर साइड लिखी जाती है, राइट साइड, मतलब एलिमेंट के राइट साइड लिखी तो दोनों जाते हैं इक्वल के बाद ही, नहीं एलिमेंट के लेफ्ट साइड रो एलिमेंट्री का, एलिमेंट के राइट साइड कॉलम एलिमेंट्री का। तो इसमें क्या लगाएंगे, केवल और केवल, इसे नॉर्मल फॉर्म बनाने के लिए केवल और केवल कॉलम ऑपरेशन लगाएंगे। क्या लगाएंगे, कॉलम ऑपरेशन लगा दिया, और यहां भी क्या लगेगा, कॉलम। एनी कंफ्यूजन, एनी डाउट, इससे भी जल्दी से नोट कर लो, प्रॉब्लम करा दूं। नीचे चले जाते हैं दिपांशु, कोई बाहर गए थे क्या? अभी काफी दिनों से आप दिखे नहीं उनको। अच्छा, थोड़ी सी ठीक नहीं थी तब इतने दिन छुट्टी की है, और ज्यादा तबीयत खराब हो तो 2 महीने छुट्टी कर दी है ना। आते हैं वापस अपने पॉइंट पर बेटा जी। अब प्रॉब्लम सीखते हैं। मैं रब करना चाहूंगा सामने से। अब हमने बात की प्रॉब्लम नंबर 1 की। तो कल के दिन हमारा नया टॉपिक चालू हो जाएगा इसमें। प्रॉब्लम नंबर 1, find the inverse of the following matrices by using elementary transformation, elementary row transformation। आपने एक चीज गौर की होगी, अगर ये टॉपिक किसी भी पेपर में ऑब्जेक्टिव आता है तो इनवर्स के लिए मैंने यहाँ क्या लिखा था, स्क्वायर मैट्रिक्स। अगर गौर किया हो तो PAQ फॉर्म में स्क्वायर मैट्रिक्स का कोई लेना देना नहीं था, नॉर्मल फॉर्म में कोई लेना देना नहीं था। लेकिन रो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन या कॉलम एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन के द्वारा हमें सॉल्व करना है इनवर्स के लिए, तो क्या होना जरूरी है, स्क्वायर मैट्रिक्स का होना जरूरी है। तो हमने यहाँ क्या लिया, प्रॉब्लम ली, कैपिटल A बराबर 1 to 1। इसका आंसर हमेशा क्या आएगा, यूनिक। जैसे PAQ वाले फॉर्म में जो पिछले लेक्चर में पढ़ाया गया, क्या बताया था, उसका आंसर यूनिक आ भी सकता है और नहीं भी, क्यों ऑपरेशन चेंज करेंगे तो आंसर चेंज हो जाएगा। लेकिन यहां पे आंसर कैसा आएगा, यूनिक। यहां पे आंसर कैसा आएगा, यूनिक, क्यों इनवर्स की बात की जा रही है। तो इसे कौन करेगा क्लास में, मनुष्य भी करोगी बेटा, इसे बोर्ड पे करोगी? बढ़िया मजाक है, कोई बात नहीं। सामने देखो, कैपिटल A बराबर दिस, इसको क्या लगाना है, यूजिंग एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन। अच्छा, राज पढ़ाने आ गया, कंफर्टेबल फील कर रहा हूं। सुबह उठा था 5 बजे और इतना दर्द था, 1.5 घंटे में धीमे धीमे चल चल के फ्रेश वगैरह हुआ, पूजा की, नहाया, 1.5-2 घंटे लग गए आज। इतना भयंकर दर्द था। 2 बार उठा, फिर रुका, फिर बैठा, क्या करूं, मोबाइल उठाया, क्या करूं, कल क्लास हुई नहीं है, क्या करूं, फिर मोबाइल उठा के फिर मैसेज टाइप किया,
फिर मैसेज हटा दिया, मैं चलो चलते हैं। देखो इधर सबसे पहले क्या बोला, ए बराबर, बेटा मेरी तरफ देखो, रो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन है, इसका मतलब आइडेंटिटी किधर आएगी, एलिमेंट के लेफ्ट की तरफ, आई ए। तो यहां हो गया 1 2 1 3 2 3 1 1 2, ये हो जाएगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1। या ए को ए ही रहने देते हैं या ओपन नहीं करते। इसे नॉर्मल फॉर्म में चेंज करो तो वही फंडा दोबारा, R2 टेंड टू R2 माइनस 3R1, R3 टेंड टू R3 माइनस R1। तो क्या जवाब मिला यहां से, 1 2 1 3 माइनस 3 2 माइनस 6 माइनस का 4 3 माइनस 3 1 माइनस 1 1 माइनस का 2 2 माइनस का 1, राइट। अब कितना हुआ, 1 0 0 0 माइनस 3 माइनस 3 0 माइनस 1 माइनस 1, राइट। अब इसके नीचे क्या बनाओगे, 0 बनाओगे आप, इसके नीचे क्या बनाओगे, 0। जब इसके नीचे हम 0 बना रहे हैं तो क्या लिखा आप लोगों ने, R3 टेंड टू 4 R3 माइनस R2, तो 1 2 1 0 माइनस 4 0। ध्यान से देखना सब लोग, तो मैं ऊपर लिख दे रहा हूं, कम दिख रहा है तो कितना मिला बेटा जी, 1 2 1 0 माइनस 4 0, क्या बनाया है R3 को, 4 R3 माइनस R2, तो दिस इज द 0, 4 R3 माइनस R2, दिस इज द 4, इक्वल ऑफ द 1 0 0 माइनस 3 1 0, 4 R3 माइनस का 4 प्लस का 3 माइनस 1 0 माइनस का 1 माइनस 1 4 माइनस का 0 4। एनी कंफ्यूजन, एनी डाउट? तो पहली वाली रो से लगाया, दूसरे से लगाया, तीसरी वाली अकेली रो बची, अब तो ऑपरेशन नहीं लगेगा। अब क्या करेंगे, नीचे वाले तो 0 हो गए, ऊपर वाले 0 करने के लिए क्या करते थे नॉर्मल फॉर्म में, कॉलम ऑपरेशन का यूज। लेकिन आज इनवर्स निकालना है तो कॉलम ऑपरेशन का यूज केवल रो का लगेंगे, उल्टा चलाएंगे। क्या चलाएंगे, उल्टा। अभी रो पढ़ते थे ऐसे, अब रो पढ़ेंगे ऐसे, तो रो पढ़ेंगे ऐसे उल्टा। अब बोलेंगे लास्ट वाली रो के, क्या बोलेंगे, लास्ट वाली रो के स्टार्टिंग के नॉन जीरो एलिमेंट के ऊपर वाले 0 करेंगे। रो ऐसे पढ़ेंगे, लास्ट वाली रो का स्टार्टिंग का नॉन जीरो कौन, 4, ऊपर वाले क्या करेंगे 0, ऊपर वाले क्या करेंगे, तो इस ये एलिमेंट तो पहले से 0 है, अब इसको 0 बनाएंगे, लेकिन किसकी मदद से, लास्ट वाली की ही मदद से। तो जवाब मिला R1 टेंड टू 4 R1 माइनस R3। अगर 4 का मल्टीपल कर दें और 4 में से 4 घटा दें, क्या हो जाएगा 0। देखो बच्चा, 1 माइनस का 0 1 2 सॉरी 4 माइनस का 0 4 4 2 जा 8 माइनस का 0 8 4 माइनस 4 0 0 माइनस 4 0 0 0 4 4 R1 4 प्लस 1 5 0 प्लस 1 प्लस 1 0 माइनस का 4 माइनस 3 1 0 माइनस 1 4 इंटू ए। अब नीचे वाली रो हो गई, नीचे से ऊपर वाली है, नीचे से ऊपर वाली रो के स्टार्टिंग के नॉन जीरो एलिमेंट के ऊपर वाले को 0 बनाएंगे। रो इसमें ऐसी पढ़ी जाती है, इसके 0 तो ऊपर 0 हो गए, लेकिन नीचे से सेकंड वाली रो ये है, इधर से स्टार्टिंग का नॉन जीरो कौन है ये, इसके ऊपर क्या बनाएंगे 0, इसके ऊपर क्या बनाएंगे 0। तो आपने बोला R1 टेंड टू R1 प्लस 2 R2, इस 8 को 0 बनाना है -4 की मदद से, तो इसमें 2 का मल्टीपल कर दें और दोनों को जोड़ दें। बोलो आज क्या सीख रहे हो, ऑपरेशन लगाना। जिन बच्चों के सिलेबस में टॉपिक नहीं है और वो इसको पढ़ रहे हैं तो क्या सीखते हैं, ऑपरेशन। यही तो मेन होता है मैट्रिक्स का। तो जवाब मिला 4, दिस इज 0,
दिस इज 0 0 -4 0 0 0 4 R1 प्लस 2 R2 5 माइनस का 6 -1 दिस इज द 1 प्लस का 2 3 दिस इज द माइनस का 4 दिस इज माइनस का 3 1 0 -1 4 इंटू ए। बोलो बच्चा लोग को। अब इसमें 1 बनाना है। अब तो भाई ऊपर से नीचे 0 नीचे फिर बीच वाले से फिर नीचे 0 डायगोनल के नीचे वाले 0 हो गए। अब डायगोनल के ऊपर वाले भी 0 हो गए। डायगोनल को क्या बनाना पड़ेगा 1 1 1 1 1 1 1। तो आपने क्या जवाब दिया R1 टेंड टू R2 टेंड टू R3 टेंड टू तो कितना मिला 1 0 0 0 1 0 0 0 1। तो ये कितना मिला माइनस का 1/4 3/4 माइनस का 1 3/4 माइनस का 1/4 0 ये माइनस का 1/4 माइनस 1/4 एंड 1 इंटू ए। तो I3 बराबर A इनवर्स इंटू ए। तो देयर इंप्लाइज दैट A इनवर्स बराबर माइनस 1/4 3/4 माइनस 1 3/4 माइनस 1/4 0 माइनस 1/4 माइनस 1/4 1। दिस इज द आंसर। एनी कंफ्यूजन एनी डाउट? ये आंसर यूनिक होगा, गलती हो नहीं सकती किसी भी हालत में अगर आप कैलकुलेशन को संभाल के चलते हैं। तो जब डायगोनल के नीचे वाली 0 कर रहे हैं तो ऊपर से नीचे 0 आएंगे, जब डायगोनल के ऊपर वाली 0 कर रहे हैं तो नीचे से ऊपर 0 आएंगे। लेकिन केवल और केवल क्या लगेगा रो ऑपरेशन। अगर इसमें एलिमेंट्री कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन बोलते तो क्या लगाते टोटल कॉलम ऑपरेशन। समझे या नहीं समझे? बोलो बच्चा समझ में आ गया? मैं 3-4 प्रॉब्लम दे रहा हूं सबको करने के लिए, अभी सब लोग करेंगे। अगर नहीं आता है तो मेरे से अभी क्रॉस करेंगे। अभी लिखिए नीचे प्रॉब्लम, क्लिक कर लो। दिस इज द होमवर्क। वाई इनवर्स निकालना है तो कैपिटल ए बराबर 133 देखो बैठ गया, दर्द देगा आ गया दोबारा 143 दो कैपिटल बी बराबर कितना है मेरे पास 1 1 1 1 माइनस 1 1 2 2 माइनस 1 कैपिटल सी बराबर बड़ा सा देख 0 2 1 3। अगर इसको भी कर दिया आप लोगों ने तो मजा आ जाएगा। मेन पॉइंट है आप ऐसे सीखो, इसमें ऑपरेशन लगा रहे हो, वही सेम ऑपरेशन किसमें लगते हैं डिटरमिनेंट में। आप इन चीजों से डरते हो तभी तो आप बढ़िया सा कॉन्सेप्ट नहीं कर पाते। अदर भाई मैट्रिक्स में इतनी ताकत कि नंबर रोक दे। मैट्रिक्स का तो एक भी प्रॉब्लम गलत ही नहीं होना चाहिए। 3 प्रॉब्लम मैंने दी हैं आपको सॉल्व करने के लिए। इसमें आंसर देखें इसका आंसर तो इसका आंसर है 133 वाले का 7 माइनस 3 माइनस 3 माइनस 1 0 1 माइनस 1 1 0। इसके आंसर की बात कर रहे हैं हम लोग 1 1 1 वाले का 0 1/3 1/3 इतना लेट 1/2 0। मैं सोच रहा हूं कोचिंग की बैन लगवा दूंगा आप लोगों के लिए, सही रहेगा ना? वो भी बैन के पैसा मैं दिया करूंगा ना, सही रहेगा ना? बैन के पैसा हम देंगे फिर तो भेज दो सर, आपके पैसा लग रहे हैं कोई बात नहीं। दिस इज द 3। इसका आंसर -1 3 3 -1 -3 3 -1 1 1 -1 0 2 -5 2 -3 -1 1 0 1। ये 3 प्रॉब्लम मैंने दी हैं, सभी को सॉल्व करने के लिए तुरंत सॉल्व करें, ना हो तो मेरे से क्रॉस करेंगे।
तो इस लेक्चर के लिए ऑनलाइन वालों के लिए नमस्कार। बंसल मैथ्स क्लास को लगातार सब्सक्राइब करते रहें, लाइक करें, कमेंट्स करें, जिससे कि आपको लगातार लेक्चर मिलते रहें। आज के लिए नमस्कार, बाय बाय।